रुक्मणी से पूछा था सबने कि इतना संपन्न तो नहीं है जितना आदर इसको मिल रहा है। तो रुक्मणी ने सब रानियों से कहा कि ये धर्म और वैराग्य से हमसे भी अधिक संपन्न है। ये द्वारिकाधीश, ये जो हमारे पास वैभव है इससे अधिक वैभव इसके पास है, क्योंकि इसके पास वैराग्य है, इसके पास अकामता है, पूर्ण काम है, ये निष्काम है, ये आप्तकाम है, पूर्ण काम, निष्काम, ये अकाम पुरुष है। तो बस इतना ही ध्यान रखना, इस संसार का सबसे धनी वो व्यक्ति है जो अकाम पुरुष होता है, जिसके पास कामना नहीं होती। उससे बड़ा कौन धनवान हो सकता है? लेकिन एक दिन कामना जग गई मन में कि इतना धन है, वैभव है, विद्या है, सब कुछ है, इतना यश है, पूरी चर्चा है, सभी तो मेरे अनुगत हैं। आत्मदेव कहता है क्या नहीं है मेरे पास, लेकिन इसका उत्तराधिकारी नहीं है, इस वैभव का भोक्ता कोई नहीं है। इस वैभव का भोक्ता कोई हो, मैं विद्या दे सकूं। और पिता से तो मंत्र मिलता है, गायत्री तो पिता ही देता है। तो अपनी विद्या दे सकूं मैं किसी को, पात्र जो मेरा हो, मेरा अधिकारी। गुरु कभी कभी अपने मन में ऐसा विचार तो करते ही हैं कि अधिकारी को विद्या दी जाए, या अनुग्रह से अधिकारी बना देते हैं किसी को। वो अपने अनुग्रह पात्र से भी कभी कभी किसी को, अपात्र को पात्र, अनाधिकारी को अधिकारी, अयोग्य को योग्य बना देते हैं। किसी मित्र ने कहा कि उत्तराधिकारी ढूंढना है, इतना वैभव है, इतना धन है, ऐसा ये सब कुछ। आत्मदेव के विषय में यही आया कि बड़ा धनवान व्यक्ति था वो, उसकी बड़ी चर्चाएं थी, बड़ा आदर था समाज में उसका, अत्यंत संपन्न व्यक्ति था वो। और उसकी संपन्नता का ये भी चर्चा आती है कि वो वैराग्यवान था, धर्मनिष्ठ था, अयाचित था, आप्तकाम पुरुष था वो, एकदम शांत, निर्वैद्य, उसे कभी कोई वेदना नहीं छूती थी। एक दिन मन में विचार आ गया कि संतान होनी चाहिए। पहुंचा अपने गुरु के पास, जैसे दशरथ पहुंचे थे। और दशरथ के भी पूर्वज जो करते आए वही दशरथ ने किया, दशरथ के पूर्वजों ने जो किया वही दशरथ करते आए, और दशरथ के पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों ने आद्य काल में जो किया वही दशरथ करते चले आए। क्या किया है पूर्वजों ने? सब कुछ गुरु से पूछ के किया है उनके पूर्वजों ने। भाई दिलीप को रघु प्राप्त कैसे हुए? एक पुत्र मुझे चाहिए, दिलीप जब विचार करते हैं कि मुझे एक उत्तराधिकारी चाहिए, तो कैसे मिलेगा? अपने गुरु के पास गए और गुरु ने बताया कि देखिए गौ माता की सेवा कीजिए। उनके गुरुदेव वशिष्ठ ने नंदिनी की सेवा बताई। और वो जहां वो बैठती वहां बैठ जाते, जो वो खाती वो खाते, वो जब जगती तब वो जग जाते। 21 दिन के बाद नंदिनी ने आशीर्वाद दे दिया। रघु भी तो अपने गुरु के पास गए। ये खटवांग, दीर्घदमा, दीर्घबाहु, ये सब गुरु की कृपा से ही तो पुत्र पैदा हुए हैं, या अच्छे योग्य अधिकारी। अज तो सीधे ही वशिष्ठ के अनुग्रह का परिणाम है। अज भी बिना वशिष्ठ के अनुग्रह के पैदा नहीं हुए। और अज ने भी यही बात कही कि मैं आपकी कृपा का प्रसाद हूं, तो एक ऐसा पुत्र हो जो जितेंद्रिय हो, प्रसन्नात्मा हो, जो विष्णु का रूप हो। मुझे ईश्वर चाहिए जो मुझे जीत ले। मैं अपने पुत्र से विजयी होना चाहता हूं। और ये एक अच्छी बात है हमारे जीवन में। हम सभी को हरा देना चाहते हैं, हम सभी को जीत लेना चाहते हैं, पर अपने पुत्र से हार जाना चाहते हैं, अपनी संतानों से। यह ध्यान रखना, आत्मदेव निर्धन नहीं था, बहुत धनवान ब्राह्मण था, रूपवान, बड़ा गुणवान, बड़ा चर्चित।
और एक और विशेष बात ध्यान सुनना, वो बहुत अधिक धनवान व्यक्ति था। धनवान जानते हो किसे कहते हैं? जिसके पास अच्छे विचार हैं वही धनवान है। और इस धरती पर धन से अधिक आदर किसी को नहीं प्राप्त हुआ है। ये भूल है, जरा इस भूल को और थोड़ा ढंग से सुधार लेना। थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है, हल्का सा कर लीजिए संशोधन। धन से ही आप सम्मानित होंगे इस धरती पर, भूल जाइए। आप सम्मानित होंगे चरित्र से, सत्कर्मों से, शुभ कर्मों से। आज इस पूरी धरती को अपने अनुगत करना हो, इस पूरी धरती के प्राणी आपका अनुशीलन करें, वे सब आपके अनुयायी बन जाएं, आपको उच्च पद से प्रतिष्ठित कर दें, आपके अनुगत होकर आपकी आज्ञा में खड़े हो जाएं, आपके आदेश की प्रतीक्षा करें। ये धन से नहीं होगा, नहीं हो सकता, ये धर्म से होगा। अब उच्च पद प्रतिष्ठित हो सकते हैं कुछ देर तक धन के कारण, पर प्रत्येक प्राणी पर आपका अनुशासन नहीं चल सकता। वो तो सत्कर्मों से ही इस पूरी धरती को आप अपने अधीन करेंगे। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये देवताओं के अधीन है जगत। और देवता पता है किसके अधीन है? साधु ब्राह्मण और आचार्यों के। और वो किन के अधीन है? श्रद्धा के, द्रव्य के अधीन नहीं है। ये हल्की सी करेक्शन करने की जरूरत है, हल्का सा संशोधन। कि देवगण किसके अधीन है? श्रद्धा के। मंत्रों से हम कई बार उन्हें प्रतिष्ठित कर देते हैं। आपने देखा, इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदौ भव सुप्रसन्नौ भव रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्य करम शुभम आसनम मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। एक फूल में बैठ जाता है देवता, एक ऐसे धान्य कण में देवता जग जाता है। महादेव तो इतने उदार हैं, एक मिट्टी के कण में भी उनका शिवत्व चैतन्य हो जाता है। इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदौ भव सुप्रसन्नो भव। मैं पहली बार मैंने वो देखा था, लक्षार्चन, लक्षाधिक शिवलिंगों की पूजा नर्मदा के तट पर हमने पहली बार देखी। ये क्या? मिट्टी के नन्हे 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 कणों में एक एक अक्षत रखते हुए और उनका लिंगार्चन हो रहा था। और तो अंगुष्ठ मात्र से भी कई बार ऐसे श्रद्धा से देवता चैतन्य हो जाते हैं। आत्मदेव के विषय में आता है, वो धनवान ब्राह्मण था, बहुत संपन्न ब्राह्मण था और विचारवान था, क्योंकि उसके पास वैराग्य था। वैराग्य बड़ा धन है, त्याग बड़ा धन है। साधु ब्राह्मणों का जो धन है वो वैराग्य बताया है, धर्म ही उसका धन बताया है। इसलिए वहां वो सत्या, लक्ष्मणा, नाग निजिति और जामवंती आदि चकित थी। रुक्मणी भी किंचित विस्मित थी कि यह है कौन जिसके पग पखार रहा है ठाकुर। कुछ देर तो नेत्रों से नीर बहता रहा। बहुत देर तक तो उनके होठ हिलते रहे, कंपन हाथों में, अश्रुधारा। फिर धीरे से सुध आई तो पैर पखार रहा है। अपने ही उत्तरीय से भगवान कृष्ण परमात्मा द्वारिकाधीश अपने ही उत्तरीय से उसके गीले पैर पहुंच रहे हैं। उन पर दुग्धाभिषेक हुआ,